राजेंद्र अंतपाल जी का स्वागत करें, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। एक पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह के साथ मैम आपसे मैं पुनः आग्रह करूंगा वीरेंद्र सिंह रावत जी, सीडीओ अध्यक्ष गुरुद्वार का स्वागत करने के लिए एक पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर। मैं डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि काजमी जी का स्वागत करें, एक पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर। डीएम आशीष चौहान साहब, कृपया काजमी जी का स्वागत करें। अल्पसंख्यक आयोग के हैं आप। मैं देख रहा हूं कि लोगों की तालियां नहीं हो रही हैं। आपकी तालियों से इनके हौसले बढ़ेंगे, आपके लिए और बेहतर काम करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अपूर्वा पांडे मैम से कि आप माधव अग्रवाल जी का स्वागत करें। माधव अग्रवाल जी हमारे नगर पंचायत जोंक के चेयरमैन हैं। अपूर्वा मैम, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप अनीता मैम गैन जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा डीएम साहब से कि आप स्वामी चिदानंद मुनि जी का हमारे बीच रेनू मैम आ गई हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। डीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि उनको एक पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत करें और एक शॉल। मैं निवेदन करूंगा हमारे डीएम साहब से कि आप साध्वी सरस्वती भगवती जी का भी स्वागत करें। एक पुष्पगुच्छ देकर के इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करता हूं हमारे एमएलए यमकेश्वर श्रीमती रेणु बिष्ट जी से कि आप स्वागत संबोधन दें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस मां गंगा के पावन तट पर बीटल्स गंगा उत्सव यमकेश्वर के आज के इस महोत्सव में इस मंच में उपस्थित
उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे परम पूजनीय स्वामी चिदानंद मुनि जी और हमारे बीच में आज इस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी, हमारी साध्वी, मैं उनको भी नमन करती हूँ, और हमारे अनीता मंगई जी, उनका भी स्वागत करती हूँ, और साथ में आए हुए हमारे अर्थवाल जी जो कि हमारी गौ सेवा से हैं, माननीय मंत्री, उनको भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अपने छोटे भाई जो कि यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन हैं, मैं माधव अग्रवाल जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। और मंच में समस्त जितने भी हमारे अधिकारीगण और समस्त जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और तमाम यहाँ पे आए हुए मेरे क्षेत्र से संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जितने भी हमारे यहाँ पे मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जिला पदाधिकारी बैठे हुए हैं और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और समस्त यहाँ की श्रद्धालुगण, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोगों ने इस महोत्सव में आकर के जो हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये हमारी शिव नगरी है और शिव नगरी में इस तरह के प्रोग्राम जो हमारे यमकेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे आयोजन करवाया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका बहुत सहयोग हम लोगों के साथ रहता है। और जहाँ तक मैं कह दूं कि आज बीटल्स जैसे G20 हुआ था हमारे यहाँ, तो G20 कहने का मतलब कि पहले भी काफी होते थे, मगर जिस तरह से हमारे इस यमकेश्वर को चुना गया, इसके लिए मैं सारी जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही आज बीटल्स एक बैंड हुआ करता था जो कि 60 के दशक में, आप लोगों को पता होगा, 60 के दशक में ये एक तरह से आया यहाँ पे। आप लोगों को किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, मगर उन लोगों ने हमारे यमकेश्वर इस पावन धरती को चुना और ध्यान और एक धार्मिक रूप से इस 84 कुटी में जो उन्होंने यहाँ पे आए और अपना इस सनातन धर्म को भी अपनाया, और जिसके कि आज हम लोग यहाँ पे उनके याद में इस महोत्सव को मना रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आज हमारे क्षेत्र में पर्यटक के बहुत अपार संभावना है, जो कि 84 कुटी जिसमें प्रमुख हमारी ये संरचना यहाँ पे है, जो कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से 2016 में ये 84 कुटी बंद पड़ी हुई थी, ये लीज थी इसकी, उसके बाद इसको अपने शासन प्रशासन ने अपने हैंडओवर लिया, उसके बाद ये बंद पड़ी हुई थी, इसको हम लोगों ने खुलवाने का काम किया, बहुत मेहनत की ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और सरकार को राजस्व मिले, जो कि आज इसका नतीजा है कि हम लोग इसको आज एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि इसमें पूरा सहयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जब से हमारी सरकार बनी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया बने, तब से लेकर आज तक हमारे यमकेश्वर में कई ऐसी कार्यक्रम हो रहे हैं कि जो अभूतपूर्व है। मैं उनका इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये अपने भाई बहनों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के बहुत लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमारे उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं, और मेरा ये भी है आप लोगों को कि उनका लगाव ज्यादातर धार्मिक स्थलों से रहा है, तो उन्हीं के सानिध्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जितने भी पर्यटक स्थल है जो कि हमारे एक पर्यटक के रूप में विकसित हो सकते हैं, मगर उन लोगों ने ये सब देख करके करा और हमारे इस यमकेश्वर को भी उन्होंने चुना। तो मैं इस मंच के माध्यम से वो धन्यवाद करती हूँ और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं साथ ही ये भी चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही हमारे क्षेत्र में कई पर्यटक स्थल है, जैसे आपकी बहुत अच्छी आदत है कि आप जा करके जगह जगह इन प्रमुख स्थानों को बहुत सब पटल
में लेके आ रहे हैं और मोदी जी को बता रहे हैं, जिससे हमारा अच्छा खासा बजट भी आ रहा है। तो सारा श्रेय सिर्फ आपको जाता और आपको जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यमकेश्वर भी एक प्रमुख स्थल है यहाँ पे, जो कि बहुत सिद्ध पीठ है। पूरी विधानसभा का नाम जिसके नाम से यमकेश्वर के महादेव के नाम से है। तो अगर उस तरह भी आपका ध्यान आकर्षित हो तो मैं बहुत बहुत अपने क्षेत्र के तरफ से धन्यवाद दूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत ऋणी भी हूँ और आभार भी प्रकट करती हूँ कि आपने इस आकर के इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन किया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और साथ ही पूरी टीम को जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हम लोग साथ में, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों को मैं साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वो जय भारत माता की, भारत माता की जय, उत्तराखंड, जय यमकेश्वर। धन्यवाद मैम। जैसे कि परंपरा है, हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की आशीर्वाद पूछते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी और मंचासीन जो हमारे अतिथिगण हैं कि पहले हम दीप प्रज्वलन करके ईश्वर का आशीर्वाद ले लें। शुभम करोति। मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप अपना आशीर्वचन देकर हम सबको अनुग्रहित करें और इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बीटल्स और गंगा फेस्टिवल के अवसर पर मंचासीन हमारे परमार्थ केंद्र के परमाध्यक्ष पूज्य संत श्रद्धेय चिदानंद मुनि जी, साध्वी भगवती जी एवं अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस यमकेश्वर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अंथवाल जी, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनिता मंगई जी, श्री माधव अग्रवाल जी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री मुफ्ती सोमुन कासमी जी, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड एवं मंच पर उपस्थित जिलाधिकारी पौड़ी श्री आशीष जी, एसएसपी श्वेता जी, सीडीओ एवं सभी आए हुए हमारे अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथिगण, सभी उपस्थित बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों और उपस्थित हमारे छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का इस फेस्टिवल में सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में आज आप सबके साथ भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है
भाइयों बहनों, बीटल्स के बारे में हम सब लोगों में से अधिकांश लोग जानते हैं कि एक बैंड की धुन ये किस प्रकार से आज से कई दशक पहले हम सब के बीच में आई थी। ये अध्यात्म और संगीत, क्योंकि हम माँ गंगा के किनारे हैं, योग, अध्यात्म, आयुष की जो एक तरह से विश्व की राजधानी है, उस राजधानी में हम सब लोग बैठे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अध्यात्म और संगीत दोनों में एक गहरा संबंध है, एक गहरा संबंध है और हमारी देवभूमि है। ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। मैं अभी पिछले दिनों लंदन गया था, बर्मिंघम गया था, यूएई में अबू धाबी और दुबई गया था। तो दुनिया का हर स्थान पर रहने वाला व्यक्ति हमारे इस ऋषिकेश के बारे में, हरिद्वार के बारे में, इस पूरे क्षेत्र के बारे में भली भांति परिचित है। यह स्थान केवल हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, इस स्थान के लिए नहीं, बल्कि विश्व में विश्व प्रसिद्ध स्थान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। और विश्व प्रसिद्ध जो बीटल्स है, बैंड है, इसने पाश्चात्य सभ्यता को भी उस समय यह दिखाया कि किस प्रकार से आत्मा और संगीत मिश्रित होकर यह अध्यात्म में विलीन हो सकते हैं। यानी कि एक किस प्रकार का स्वरूप जो अध्यात्म को नया स्वरूप दे सकता है, नया रूप दे सकता है। आज से 50 वर्ष पूर्व बीटल्स के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने इसी भूमि से प्रेरित होकर एक ऐसा संगीत बनाया जिसने पूरे विश्व ने जिसकी महक महसूस की। और आप सभी लोग, आज हम सब लोग उस बीटल्स महोत्सव को मनाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। आज से शुरू हो रहे बीटल्स एवं गंगा फेस्टिवल के माध्यम से हमारा पुनः उस चेतना को जागृत करने का प्रयास है जो सदियों से गंगा घाटी में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भाइयों बहनों, बीटल्स बैंड की जो सफलता, इसका एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार से योग और मनोसाधना से मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता या संपूर्णता प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार से एक उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है, ये उसका उदाहरण है। और जो हमारे देश की प्राचीन जो और महान संस्कृति, उन्होंने हमेशा कहा है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार की अवधारणा विश्व के सामने रखने का काम भी हमारी ही महान संस्कृति ने किया था। हमारे देश के सभी महापुरुषों ने एकता व सद्भावना के माध्यम से सदा ही मानव समाज को एक सूत्र में, सबको एकजुट करने का काम किया था, एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। हमारे ऋषियों और मुनियों ने समाज में अध्यात्म और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो किया और अध्यात्म के संदेश से लोगों का जो हृदय परिवर्तन कर उनके मन में करुणा जगाने का काम, उनके मन में सद्भावना लाने का काम, उसका मार्ग कैसे बनेगा, लोगों के लिए पाथेय कैसे बनेगा, उस मार्ग को भी प्रशस्त करने का काम किया था। भाइयों बहनों, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सद्भावना की नितांत आवश्यकता है। इसलिए हमें प्रेम और अहिंसा के रास्ते पर चलकर समाज में जो एकता है उसकी भावना को मजबूत करना होगा। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिल सकता है और इसी से हम देश को और अधिक मजबूत बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की परिकल्पना है उसको साकार कर सकते हैं।
आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से दुनिया के अंदर आज भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम पुनः जो विश्व गुरु का पद है, उस विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होंगे। आज जिस प्रकार का परिवेश पूरी दुनिया के अंदर निर्मित हुआ है कि आज दुनिया के अंदर कोई भी घटना हो, कोई घटनाक्रम हो, आज दुनिया के देश भारत के रुख का इंतजार करते हैं। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने युद्ध को रोकने का काम किया। हमारे बच्चे जो वहां पर विभिन्न संस्थानों में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, उन सभी को यूक्रेन से बाहर लाने का काम किया, स्वदेश लाकर उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया। अभी अभी जिसके बारे में रेणु जी ने कहा यहां से कि जो G20 का समिट हुआ वो इतना सफलतापूर्वक संपन्न हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हुई, पूरी दुनिया के सामर्थ्य को, पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की संस्कृति को नजदीक से आकर देखा। हमारे इसी पूरे क्षेत्र में G20 के उत्तराखंड के अंदर तीन समिट हुई, 3 में से 2 समिट हमारे इसी क्षेत्र में जो है आयोजित हुई और दुनिया के लोगों ने भारत के 200 से भी अधिक स्थानों पर जाकर भारत की संस्कृति को नजदीक से देखा है। मेरा मानना है कि भारत विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ अध्यात्म के जागरण से ही आगे बढ़ेगा, अध्यात्म के जागरण से ही भारत विश्व गुरु के बनेगा। और जब व्यक्ति कोई सत्संग सुनता है, आत्मज्ञान की दीक्षा लेकर साधना करता है, सेवा करता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके मन में एक आध्यात्मिक जागरण होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम देश के अंदर हो रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं संवैधानिक जो एकीकरण है उसका एक महायज्ञ चल रहा है। एक कार्य संस्कृति देश के अंदर लाने का काम हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सुशासन स्थापित किया गया है, गरीब कल्याण के काम किए गए हैं, समाज में जो अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन सब तक कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को ले जाने का काम हुआ है। और ऐसे बहुत सारे कानून थे जो केवल अनावश्यक रूप से मैं कहूं कि देरी के लिए बने हुए थे, उन सभी से भी छुटकारा दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर जोर देकर जो भौगोलिक है, सांस्कृतिक रूप से जो दूरियां थी, उन दूरियों को भी घटाने का काम हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है देश को शक्तिशाली बनाने का, वो लगातार जारी है, क्योंकि जब देश सुरक्षित होगा और हम सब लोग एकजुट होकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आज मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर लोगों की भागीदारी में उनको जोड़ा है और देश की ताकत बनाया है। इतिहास साक्षी है, जब भी हम एक भारत बनकर एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े हैं, हमें सफलता अवश्य मिली है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आज देश के सर्वांगीण रूप से देश के विकास में और देश के अंदर जो विकास की तेजी से जो यात्रा चली है, उस यात्रा में हर एक को सहभागी बनना है, हर एक को उस पथ का साथी बनना है और गंतव्य तक जब तक यात्रा न पहुंचे तब तक निरंतर रूप से आगे बढ़ता जाना है, चलते जाना है और सर्वांगीण विकास के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देना है। सभी के सहयोग से जहां हम देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, वहीं देवभूमि को भी हम देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के जो हमारा विकल्प ही संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ा पाएंगे, उस संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो आयोजन है भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों में, जिसमें योग, शास्त्रीय संगीत,
नृत्य, कला, प्रतिष्ठित परंपराओं आदि को उत्सव के रूप में जो एक यहाँ पर आज मनाने का जो प्रयास है, ये स्थानीय सभ्यता एवं परंपराओं को विश्व में प्रदर्शित करने की भी एक पहल है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा पूरा ये क्षेत्र, पूरा आसपास का क्षेत्र इस मां गंगा की महिमा निश्चित रूप से दिनों दिन और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के स्मरण में आती रहेगी। और लोग पर्यटन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में पहले से ही हमारे यहाँ उनका एक बड़ा आवागमन होता है, वो आवागमन बढ़ेगा। और आज हमारी सफलता भी इस बात की है कि इस वर्ष जो हमारी 4 धाम यात्रा चली है, उस 4 धाम यात्रा में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने अभी तक 4 धामों के दर्शन कर दिए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। अभी कांवड़ यात्रा हुई थी, आप सब जानते हैं, इस क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा होती है। उस कांवड़ में भी हमारे यहाँ पर 4 करोड़ से भी अधिक शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया है। मैं निश्चित रूप से आज आशा करता हूं इस फेस्टिवल के माध्यम से उत्तराखंड को एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे मां गंगा के आशीर्वाद से अपनी लोक संस्कृति को हम वैश्विक स्तर पर फैला पाएंगे। और अंत में, क्योंकि रेणु जी ने ये 2-3 छोटी ये घोषणाओं की बात करी है, पहले से बात हुई नहीं थी, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसका हम लोग परीक्षण करवा लेंगे, इसको बना देंगे, क्योंकि आपने यहीं पर दिया, पहले से दिया होता तो मैं इसको कर देता। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। आपने 3 जो घोषणाएं मेरे को दे रखी है, महागढ़ मंदिर का है, एक देवीखाल में स्थित मां बाल कुंवारी माता मंदिर का है, एक संयुक्त जिला विकास प्राधिकरण के कार्यालय की बात है। इन सभी का हम परीक्षण कर लेंगे और इसका परीक्षण करवाने के बाद इसको निश्चित रूप से आगे के प्रस्तावों में बढ़ाया जाएगा। मैं अंत में आप सभी को इस आयोजन के लिए बीटल्स बैंड के सदस्यों सहित सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हमारे जिला प्रशासन को भी और अन्य जो भी हमारे इस आयोजन का संयोजन करने वाले हैं, उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।